सावधान। तिरंगे को सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट। डाउन। एक साथ राष्ट्र। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम होंगे। विश्राम। अमर शहीदों को सर झुकाने आए हैं, जय हिंद जय भारत कहने आए हैं। उन सभी का दिल से स्वागत है जो प्यारे तिरंगे को फहराने आए हैं। मैं साकेत कानेटकर हमारे महाविद्यालय श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की तरफ से आज के इस पवित्र आयोजन में पधारे श्री रामदेव बाबा सार्वजनिक समिति के वाइस चेयरमैन एवं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री चंद्रकांत भाई ठक्कर एवं मेंबर श्री दिनेश अग्रवाल जी तथा हमारे कॉलेज के प्राचार्य एवं प्राध्यापकगण तथा कर्मचारीगण को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हमारे प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण तथा छात्रगण को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण स्वतंत्रता दिवस का यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति मना पाना संभव नहीं है। फिर भी हमारे छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ कुछ ऑनलाइन परफॉर्मेंस तैयार किए हुए हैं, जो हम लोग अपने माननीय मुख्य अतिथि के मार्गदर्शन के पश्चात ऑनलाइन देखने वाले हैं। इस वर्ष का कार्यक्रम का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि द्वारा हमारा मार्गदर्शन, उसके बाद आभार प्रदर्शन तथा उसके बाद हमारे महाविद्यालय के एनएसएस यूनिट, एसआरसी, डांस क्लब, म्यूज़िक क्लब एंड लिटरेरी क्लब के छात्रों द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन प्रस्तुति का प्रसारण। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं प्रेरणा स्रोत हमारी संस्था के वाइस चेयरमैन आदरणीय श्री चंद्रकांत भाई ठक्कर जी को से निवेदन करता हूँ कि वे इस पावन बेला पर वे हम सबका मार्गदर्शन करें। मेरे साथियों, आज के पवित्र 74वां स्वतंत्र दिवस पर मैं मेरी ओर से और हमारे परम आदरणीय श्री बनवारी लाल जी पुरोहित की ओर से और संस्था की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत महत्व का है, क्योंकि आज का दिन है हमें उन महापुरुषों को याद करने का,
उन स्वतंत्र सेनानियों को याद करने का, उन परम वीरों को याद करने का जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और कितने लंबे संघर्ष के बाद में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो आज उनका अभिनंदन करना, आज उनके श्रद्धांजलि अर्पण करना, आदरांजलि अर्पण करना, ये हमारा आज का सबका कर्तव्य है। और ये जो आज़ादी हमें मिली है वो वास्तविक रूप में हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे जो हमारे पूर्वजों की मनोकामना थी इसको हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, ये देखने की जवाबदारी हमारी है। और इसके लिए आज हमें चिंतन भी करना है, आज हमें कुछ संकल्प भी लेना है और आज हमें सोचना है कि हमें आगे क्या करना है कि जो हमारी आज़ादी जो मिली है उसको सार्थक हम कर सकें। तो मेरे ख्याल से आज 3 बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। एक है सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा बाह्य जो आक्रमण से भी करना है और अंतर्गत जो आक्रमण है उससे भी सुरक्षा करना है। दूसरी बात है राष्ट्रीय एकता। हमारा जो देश है अनेक जातियों से, अनेक धर्मों से, अनेक प्रकार के भाषाओं से विविध स्वरूप में बटा हुआ है, वो सबको एक करना, तो राष्ट्रीय एकता ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये दूसरा चरण है। और तीसरा है राष्ट्र का विकास करना। राष्ट्र का विकास यानी विकास सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं है, भौतिक विकास तो करना ही है, उसके बिना हम दुनिया के साथ कंपटीशन में ठहर नहीं सकते हैं। लेकिन भौतिक विकास के साथ में हमारा बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्म के नींव पर जो हमारा भौतिक विकास टिकेगा तो वो ये परमानेंट रहेगा, नहीं तो वो ध्वस्त हो सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आज हमारे मिलिट्री है, हमारे फोर्स है, जवान है, वो बहुत सक्षम है और बहुत अपने मुत्सदी से वो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ उनकी जवाबदारी नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा की जवाबदारी सिर्फ मिलिट्री की, आर्म फोर्सेस की इतना नहीं, हमारी भी जवाबदारी है। हमारी जवाबदारी ये है कि हम उनका प्रोत्साहन कैसे बढ़ाएं, उनको कैसे शाश्वत करें। उनको ये लगना चाहिए कि हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा परिवार जो है उसको वही सम्मान मिलते रहेगा, हम रहे न रहे, हमारे परिवार के लिए उनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, उसकी चिंता हमने करना है। तो ये जब हम करेंगे तो ये हमारा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारा भी योगदान देना ज़रूरी है। सिर्फ आर्म फोर्सेस की जवाबदारी नहीं, साथ में हमारी जवाबदारी भी उतनी ही है। उनको क्वेश्चन करना, उनके पास कोई एविडेंस मांगना, उनका हतोत्साह करना, ये हमारा काम नहीं है। हमने उसका उत्साह कैसे बढ़ाना, हमारे आर्म फोर्सेस का, ये देखने की आवश्यकता है। तो ये एक हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। दूसरा है जो बाह्य आक्रमण से तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ विघटनकारी अंतर्गत जो राष्ट्र के अंदर में हो रहा है उससे भी, जैसे नक्सलवाद की है, दूसरे ऐसे जो आतंकवाद फैल रहा है उसको कैसे रोकना, उसको कैसे ख़त्म करना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। तभी हम राष्ट्र की सुरक्षा ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि इसके बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है। साथ में राष्ट्रीय एकता बहुत आवश्यक है। सबसे आज बड़ी आवश्यकता है तो राष्ट्रीय एकता की है। आज हमारे राष्ट्र में, जैसे मैंने कहा कि अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय से बना हुआ है और अनेकता में एकता की बात हम हमेशा करते हैं। और ये बहुत अक्सर तक हम इसमें सफल भी हुए कि अनेकता में एकता है। हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी हम देखते हैं कि हमारे जो भाइयों में भाईचारा है, अरे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो और कोई भी भाषा के हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि साधारणतः सब समाज में भाईचारा है। लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारणों के वजह से हमारे जब कम्युनिटी लेवल पे बात जाती है तो कम्युनिटी लेवल के अंदर में हमारे सबकॉन्शियस में, बिकॉज ऑफ सम हिस्टोरिकल रीजंस, कुछ एक अविश्वास की भावना एक दूसरे के प्रति बनी रहती है। एक नफ़रत की भावना सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं छुपी रहती है। तो ये जो है ये दूर करना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी आवश्यकता ये सूक्ष्म रूप से जो हमारे दिमाग में कम्युनिटी लेवल के ऊपर में ऐतिहासिक कारणों के वजह से
जो रही है वो उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम में हो, चाहे सवर्ण और शेड्यूल कास्ट में हो, वो अपना इतिहास कुछ बता रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसी का दुरुपयोग करके कुछ लोग, कुछ स्वार्थी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और राष्ट्र में जो हमारी एकता है वो एकता को तोड़ने का, एकता को में नफ़रत फैलाने का, विघटन करने का कार्य संयोजित रूप से कर रहे हैं। उसके तरफ हमें बहुत ख्याल देने की आवश्यकता है। आज हम सब कोई भी जाति धर्म के हो, भारतवासी का जो है सबके हमारे पूर्वज एक ही है। चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या हम क्रिश्चियन हो, या हम कोई जाति के हो, कोई संप्रदाय के हो, कोई भाषा बोलते हो, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही है। हम एक ही पूर्वज के संतान हैं और हमारी संस्कृति भी एक ही है। तो हम सब भाई बहन हैं। तो हम सब ने साथ में मिलके हमारे दिल में जो कुछ भी ऐसी भावना, इसकी जो भावना भड़काने वाले लोग हैं, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, उनको कंडेम करने की आवश्यकता है, उनको नेस्त नाबूद करने की आवश्यकता है। आज हमारी आवश्यकता है, हम सब भारत माता के संतान हैं। हम सब ने मिलजुल के रहना है। हम सबको सच्चे दिल से, यानी ये दिखावे के लिए नहीं, दिल से मिलना है। दिल से हमारी भावना होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, पूरे भारतवासी। और जब पूरे भारतवासी की जब भावना एक हो जाएंगी तो किसकी ताकत है कि 130 करोड़ लोगों के सामने नज़र उठा के देख सके। तो ये हमारी ताकत है, लेकिन वो ताकत को हमें पहचानना है, वो ताकत को हमने सामने लाना है। तो ये एकता की जो आवश्यकता है वो सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे राष्ट्र के लिए। और जब एकता होगी तभी हमारा राष्ट्र की सुरक्षा भी होगी और राष्ट्र का विकास भी होगा। राष्ट्र के विकास की भी हमें बहुत आवश्यकता है। राष्ट्र का विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम सब देखते हैं कि अभी लॉकडाउन के अंदर में थोड़ा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सब स्लो डाउन हो गई है, लेकिन जैसे भी ये दूर होगा उसमें भी कैसे हमने काम करना, कैसे हमारी तरक्की करना, कैसे हमारे भौतिक तरक्की होना राष्ट्र के अंदर में, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत विचार की, अच्छी पॉलिसी की और अच्छे इंसान बनने की सिंसियर सबने काम करना, सबने ईमानदारी से काम करना, पूरा काम करना और एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना रखते हुए सबने मिल के काम करना, तभी हमारा भौतिक विकास हो सकता है। और भौतिक विकास के साथ में ये आवश्यक है कि हमारा बौद्धिक मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास हो, हमारा सबका स्वास्थ्य हम अच्छा रखें, जिससे वो बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी आवश्यकता है सबने अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखना, कैसे जिससे हमारी ये मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए जो बहुत बड़ा खर्च होता है उससे हम बच सकते हैं यदि हम अपना खुद का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो स्वास्थ्य अच्छा रखना ये सबकी प्राथमिकता है। और उसके साथ में ये विकास के साथ में आध्यात्म का विकास, ये भी हमारी खास पहचान है, वो अध्यात्म से है। और अध्यात्म की बुनियाद के ऊपर में जो आपका भौतिक विकास होगा वो परमानेंट रहेगा। तो इसलिए हमने ये भी करना है कि हम सर्वत्र सुखिना संतु, हम भले भारतवास के सबके लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम दुनिया के लिए भी अच्छा चाहते हैं। सर्वत्र सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया, यानी हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, सबके लिए, हम सबके लिए अच्छा। हम अच्छे कैसे इंसान बने, हम अच्छे राष्ट्रीय भारतवासी तो बने, लेकिन हम अच्छे कैसे इंसान बने ये सबसे आवश्यक है। यदि हम अच्छे इंसान बनते हैं तो बाकी सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होते हैं। तो अच्छे इंसान बनने की आवश्यकता है और ये संकल्प आज लेना है। आज मन ही मन, आज दूसरे के कहने से कुछ नहीं होगा, हमने मन से संकल्प लेंगे, मन से विचार करेंगे, तभी हमारी राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। तो आज ये जो अपने स्वतंत्रता दिवस है, इसके फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि हमारे खास करके युवा वर्ग जो है वो बहुत विचारशील है, बहुत कार्यशील है और बहुत समझदार है। उनको से मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, उनको अच्छा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता हो। तो हमारे आज के युवा वर्ग के ऊपर में बहुत मुझे भरोसा है और ये युवा वर्ग हमारे राष्ट्र को बहुत आगे ले जाएगा। और सबके साथ में मिल के हम आगे काम करें, आगे बढ़े, यही शुभकामना के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपने अपने मार्गदर्शन में जो हमें प्रेरणा दी है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में उसका अनुसरण करने की प्रयत्न करेंगे। अब मैं डॉक्टर अमित अनुराग, HOD फिजिकल एजुकेशन से विनंती करता हूँ कि वो आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम करें।
धन्यवाद साकेत सर। सर्वप्रथम आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो पूरे विश्व और साथ में देश में भी एक प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुई है, जिसके कारण ये कार्यक्रम जैसा उमंग और उत्साह के वातावरण में इस परिसर में हम सबके साथ मनाते थे, वो संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसे में भी हमारे संस्था के वाइस चेयरमैन और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री चंद्रकांत भाई ठक्कर हम सबके बीच आए, हमें आशीर्वचन दिया, हमें प्रेरणा दिया। इसके लिए हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। आपका धन्यवाद सर। साथ ही संस्था के सम्मानीय सदस्य श्री दिनेश जी अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इसके पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश पांडे सहित सभी डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डीन्स, अन्य प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण जो भी इस परिसर में उपस्थित है और जिनका भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग हुआ है, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो आज के मुख्य अतिथि जी ने पूरे अपने उद्बोधन में जो कहा है, मुझे जो मैं समझ पाया हूं, उसके आधार पर सिर्फ मैं कुछ शब्दों में यदि कहना चाहूं तो इतना ही कहूँगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। औरों का भी हित हो सबका, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सबका धन्यवाद। मैं प्राचार्य डॉक्टर राजेश पांडे एवं सम्मानीय सदस्य इन सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया कॉन्फ्रेंस रूम की ओर प्रस्थान करें, जहां पर ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस जो स्टूडेंट्स ने कुछ तैयार किए हैं उसको देखने की व्यवस्था की गई है। बाकी सभी लोगों से अनुरोध है कि मोबाइल में जो लिंक उपलब्ध है उस लिंक पर भी जाकर हम उसका आनंद ले सकते हैं। सबका फिर से धन्यवाद और फिर से मैं अनुरोध करता हूं कृपया कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ प्रस्थान करें। सलाम है उन सिपाहियों को जो आज भी गलवान पर खड़े हैं, इस महामारी के बीच भी अपने कर्तव्य पालन पर अड़े हैं। सलाम है उन पुलिस कर्मचारियों को जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे, उन चिकित्सकों को, उन नर्सों को जो हजारों की जान बचा रहे। वैज्ञानिक है दवा ढूंढ रहे, सुरक्षा बल भी तैनात है। जरूरत का सामान पहुंचाने को आज भी वो ट्रक चालक जागा पूरी रात है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे किसानों का जो मेहनत के बीज है बो रहे, किराना कर्मचारियों का, खाद्य वितरण वालों का हम भरपेट खाना खाकर सो रहे। गाड़ी वाले भैया आज भी कचरा उठा रहे हैं, भयानक बीमारी फैलाने वाले कचरे को स्वच्छ कर्मी ठिकाने लगा रहे। बिजली कर्मचारी रातों में उजियारा भर रहे, गोदाम श्रमिक आज भी हम तक सुरक्षित दवाइयाँ पहुँचा रहे। एक ओर अपने परिवार से दूर रहकर उड़ान कर्मचारी हमें सुरक्षित घर पहुँचा रहे, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट सेवाएं चालू रख उपयोगी कर्मचारी दूर रहकर भी परिवार के स्वस्थ होने का एहसास दिला रहे। अग्निशमन दल आज भी हमें सुरक्षित रख रहे, दूध वाले भी छुट्टी नहीं ले रहे। समाज की सेवा करने हेतु सामाजिक कर्मचारी भी कहाँ पीछे हट रहे। इस संकट के घड़ी में यह नायक गुमनाम है। एक जंग तब छिड़ी थी अंग्रेजों से, एक जंग आज छिड़ी है कोरोना से। तब सब साथ निकल के लड़े थे, आज घर में रहकर लड़ना है। आइए इनका हौसला बढ़ाएं, इनकी सहायता करें। इस स्वतंत्रता दिवस चलिए भारत के झंडे के साथ इन गुमनाम नायकों को भी सलाम करें। जय हिंद।
सुप्रभात। आज हमारा देश आज़ादी के 73 साल पूरे कर रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रीडर्स रेवरी लिटरेरी क्लब की ओर से आप सभी के समक्ष इकबाल द्वारा रचित एक सुंदर कविता की प्रस्तुति की जाएगी। इस कविता का शीर्षक है मेरा वतन वही है। चश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में बदहत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहाँ को जिसने इल्म हुनर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरो से भर दिया था। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, बदहत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम हमें राह दिखा रे, आजा रे राह दिखा रे। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। था उनका छोटा सा सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
महीने बीत गए, लेकिन जिंदगी अभी भी थमी हुई है। यहाँ पूरा देश साथ मिलकर लड़ रहा है और वहाँ एक सिपाही इस देश के लिए शहीद हो रहा है। शुक्रगुजार हूँ सारे डॉक्टर्स का जो खुद का परिवार छोड़ के दूसरों की जिंदगी संवार रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ सफाई करने वालों का जो खुद की जिंदगी दांव पे लगाकर हमारी जिंदगी संभाल रहे हैं। भले ही ये वक्त गुजारना आसान नहीं, भले ही ऐसा कुछ हमने कभी देखा नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है, मुश्किल घड़ी में पूरा हिंदुस्तान साथ खड़ा है और डटे रहेंगे हम जब तक हर एक हिंदुस्तानी सुरक्षित ना हो जाए। हौसला बुलंद रखेंगे हम जब तक ये मुश्किल घड़ी खत्म ना हो जाए। मुस्कुराते हुए निकल जाएगा ये वक्त, बस साथ एक दूसरे का देना, चेहरे पर मास्क ज़रूर लेना और हाँ, अपने हाथों को अपने दिल की तरह साफ रखना। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जमाना वो चला गया जब हम गुलाम थे। अब तो काबिलियत से वाकिफ सारी दुनिया है। समय कठिन हुआ तो डर नहीं, क्योंकि अब एक दूसरे के साथ खड़ा पूरा हिंदुस्तान है। फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे। ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान। बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा
शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्